हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर है। शहर को दहलाने की साजिश नाकाम रही। आरडीएक्स नहीं पहुंचने से बदला गया प्लान। आईईडी पार्सल 4 दिन तक रहा था हनुमानगढ़ में, लेकिन आरडीएक्स नहीं पहुंचा तो प्लान बदल गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी शहजाद ने रची थी ये साजिश। शहजाद भट्टी के इशारे पर होने थे बम धमाके। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आरडीएक्स और आईईडी आया था। पंजाब से आईईडी पहुंचा था हनुमानगढ़, लेकिन आरडीएक्स नहीं पहुंचने से प्लान बिगड़ गया। हनुमानगढ़, पंजाब और दिल्ली में धमाके का था टारगेट। अंबाला में पकड़े गए हैं 3 आतंकवादियों ने, जिनसे पूछताछ में ये खुलासे हुए हैं। और अब पूरे मामले को लेकर एसपी के निर्देशन में हनुमानगढ़ से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से, जहां शहर को दहलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। आरडीएक्स नहीं पहुंचने पर प्लान बदल गया। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। प्रदीप, हनुमानगढ़ से जानकारी है कि शहर को दहलाने की साजिश थी जो कि नाकाम हो गई है, क्योंकि आरडीएक्स नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से प्लान बदल गया। कहां कहां धमाके हो सकते थे, कितना बड़ा प्लान था, कितनी बड़ी साजिश थी, कौन इसमें शामिल था, बताइए। बिल्कुल, पूरा मामला है वो हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो अंबाला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरडीएक्स के साथ 3 आरोपियों को है वो पकड़ा गया है। उन आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जो पंजाब है, पंजाब में जो पाकिस्तान से आतंकवादी शहजाद भट्टी है, उसके निर्देश पर पंजाब में है वो इन लोगों ने आरडीएक्स और आईईडी को ड्रॉप किया था, जिसके बाद आरडीएक्स और आईईडी है वो हनुमानगढ़ पहुंचाना था और हनुमानगढ़ में कई जगह पर इन लोगों को धमाके करने का टारगेट है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी ने दिया था। जिसके बाद जो आईईडी है वो तो हनुमानगढ़ पहुंच गया, लेकिन आरडीएक्स है वो नहीं पहुंच पाया। करीब 3 दिन तक आरडीएक्स पे जो है वो हनुमानगढ़ नहीं पहुंच पाने के कारण इन लोगों ने अपना प्लान चेंज किया और ये लोग हैं वो आईईडी को वापस अंबाला लेकर गए, जहां पर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। और जिसके बाद अब पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ में ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर है वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और हनुमानगढ़ से भी पुलिस की टीमें हैं वो अंबाला के लिए रवाना हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके के साथ साथ जो हनुमानगढ़ गंगानगर है वो अति संवेदनशील इलाके भी हैं। ऐसे में इस तरीके की आतंकवादी साजिश है वो नाकाम होना कहीं न कहीं जो बड़ा मामला है वो सामने आया है। जिसके बाद इन आतंकवादियों से पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उनका कहना था कि जो दिल्ली के साथ साथ जो कई अन्य राज्य है वहां पर इन लोगों को है वो ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना था और ये धमाके करने थे। लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस प्रशासन हरियाणा पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके बाद ये इस बड़े खुलासे, यानी कि उनकी सतर्कता काम आई है। प्रदीप 4 दिन तक आईईडी पार्सल वहां था हनुमानगढ़ में, लेकिन सोचिए जरा कि अगर ये आरडीएक्स पहुंच जाता तो कितनी बड़ी साजिश इनकी पूरी हो जाती और कितने शहरों को दहलाने की जो कोशिश थी वो पूरी हो जाती। ऐसे में ये बहुत बड़ा संकट टल गया है एक तरह से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आईईडी है वो यहाँ पर पहुंचा लेकिन आरडीएक्स नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी सख्त है और उसकी लगातार नाकाबंदी भी चल रही है और ऐसे में आरडीएक्स नहीं पहुंच पाया। और हालांकि एक देखिए बड़ी बात है कि आईईडी हनुमानगढ़ में यहाँ पर किसके पास पड़ा रहा, कौन लोग थे जिन लोगों ने इन लोगों को स्पॉट किया, उसको लेकर है वो हनुमानगढ़ से टीमें रवाना हुई है। निश्चित तौर पर कहीं जो हनुमानगढ़ पुलिस है उसकी सक्रियता भी रही और नाकामी भी रही है, क्योंकि जो आईईडी यहाँ पर पहुंचा तो हनुमानगढ़ पुलिस के हाथ है इस पूरे मामले को लेकर खाली रहे। अब जब अंबाला पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है तो हनुमानगढ़ पुलिस यहाँ से रवाना हुई है। तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ा मामला था, लेकिन जो पूरे मामले को लेकर है वो सजगता रही और अंबाला पुलिस की कार्रवाई के बाद ये पूरा मामला टल गया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर है हो सकता है कि जो एनआईए है वो इस पूरे मामले में एंट्री करे और इस पूरे मामले को लेकर है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तार से तार जोड़े और इस पूरे मामले में हनुमानगढ़ के साथ साथ कई अन्य जिले हैं वहां से भी गिरफ्तारियां होना संभावित है। जी प्रदीप, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि
4 दिन तक जो आईईडी है वो यहाँ हनुमानगढ़ में रहा था। सबसे बड़ी नाकामी तो यहाँ पर ही हो जाती है कि आप पता कैसे नहीं चल पाया इतने दिनों से। अब ऐसे में सवाल भी कई सारे आ रहे हैं। प्रदीप, हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए यहाँ पर भेजा गया था और आप सोचिए कि ये जो साजिश है वो नाकाम रही। अगर ये पूरा प्लान सक्सेसफुल रहता तो कितने बड़े धमाके हो सकते थे। जो ये पूरा मामला है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो होना था। और जो एक बड़ी बात और भी सामने आई है कि इन लोगों ने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रेकी करके और यहाँ के जो संभावित ठिकाने थे जहाँ पर इन लोगों को ब्लास्ट करना था, वहाँ के फोटो वीडियो है वो भी जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को भेजे थे। तो आखिर वो लोग कौन है जिन लोगों ने ये संभावित जो ठिकाने हैं उनको लेकर जो फोटो वीडियो है वो वहाँ पर ठीक है, ये पता करना बहुत जरूरी है। प्रदीप, हमारे साथ आप बने रहिएगा।